हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th के चैप्टर 6 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करवाया था और उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स आपसे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। इफ़ केस कि आपसे ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके डाउट्स हमारे व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस साइन 45 इसकी वैल्यू होती है 1/√2 प्लस साइन 30 जिसकी वैल्यू होती है 1/2। दोनों के बीच में साइन किसका रहेगा? मल्टीप्लाई का, क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट्स क्लोज हैं और बीच में कोई भी साइन नहीं है। जब ऐसा होता है तो दोनों ही किस में मान जाएंगे? मल्टीप्लाई में। और हम सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इन दोनों डिजिट्स को आपस में क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? LHS को सॉल्व करके RHS के क्या करके आना है? इक्वल लेके आना है। दैट मीन्स इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 7/4। तो हम ये क्या सॉल्व कर रहे हैं? LHS। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 प्लस cos 45 जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√2 प्लस cos 60 इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं आगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो दोनों डिजिट्स हैं इनको आपस में सॉल्व करते हैं और इसको एक बार साइड में रखेंगे। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ 1 माइनस प्लस 1/2। इन दोनों को एक साथ में ले रही हूँ और इसको बाद में सॉल्व करेंगे। 1/√2। तो पहले मैंने इन दोनों डिजिट्स को पास में लिख दिया। ठीक है। फिर वापस यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे। दोनों ब्रैकेट्स सेम हैं, बस डिफरेंस किसका है? यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे 1 प्लस 1/2 और ये प्लस वाला ये डिजिट हम लास्ट में लिख देते हैं। ओके। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले LCM लेके। ठीक है। अब LCM कैसे लेते हैं देखना। इन दोनों का LCM लिया तो LCM कितना आएगा? 2। 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। तो कितना आएगा? 2 प्लस 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 1 माइनस 1/√2। वापस यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। इन दोनों को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी वही का वही आएगा, बस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है। तो ये भी पूरा इसी की तरह ही आएगा। 2 + 1/2। इसी की तरह LCM लिया है यहाँ पे भी, और प्लस यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है? प्लस है। और ये क्या आ जाएगा? 1/√2। ओके। अब इनको देखेंगे सॉल्व किया तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 एंड 3/2 माइनस 1/√2। वापस यहाँ पे भी वही आएगा 3/2 प्लस 1/√2। अब देखेंगे आप दोनों ब्रैकेट्स क्या है? एकदम सेम है और बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लाई का है। बस दोनों ब्रैकेट्स में फ़र्क किसका है? एक प्लस का है और एक क्या है? माइनस का है। तो जब भी ऐसा होता है तो देखो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी या कोई प्रॉपर्टी लग रही है। यहाँ पे क्या है? A माइनस B और ये क्या बन रही है? A प्लस B। क्यों बन रही है? क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स सेम हैं, मल्टीप्लाई में हैं। एक प्लस का है, एक माइनस का है और दोनों ब्रैकेट्स के फर्स्ट डिजिट्स भी सेम हैं और दोनों ब्रैकेट्स की सेकंड डिजिट्स भी क्या है? सेम है। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करते हैं? A + B और A - B। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी दोनों चीज़ें जो है वो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में है और फर्स्ट डिजिट दोनों के सेम है, सेकंड डिजिट भी क्या है? B भी है और एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगती है और ये किसके इक्वल होता है? A² - B² के। ये क्या है? आइडेंटिटी है। ठीक है। तो A - B और A + B किसके इक्वल होता है? A² - B² के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे लिए A क्या है? फर्स्ट डिजिट जो है दोनों ब्रैकेट में वो हमारी वैल्यू क्या है? A। दैट मीन्स 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। फिर -b का स्क्वायर माइनस
और b क्या है 1/√2, 1 डिवाइडेड बाय √2, जिसका भी क्या है होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइड सॉल्व कर रही हूँ मैं इसको। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यानी ये क्या आ गया 9 डिवाइडेड बाय 4, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 एंड √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जिस डिजिट को सेम डिजिट्स को रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही डिजिट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2। अब वापस इनका एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना आएगा 4। ठीक है, तो वही है 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स 1 टाइम्स 1 को किससे मल्टीप्लाई किया 9 से, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो क्या आएगा 2। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा 9 - 2 7 डिवाइडेड बाय 4। ये किसको सॉल्व करने पे आया है इसको, यानी कि हमने किसको सॉल्व किया था LHS को सॉल्व किया था और हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में कि LHS इक्वल्स टू क्या है RHS। दैट मीन्स इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 7/4 आएगा और हमने ये प्रूव भी कर दिया इस पूरे को सॉल्व करके कि हमारा आंसर क्या आया है 7 डिवाइडेड बाय 4। ये क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। फर्स्ट मैं आपको देखो वापस इसमें वही क्वेश्चन में वही चीज़ है जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी कि ये LHS और RHS दोनों को क्या प्रूव करना है इक्वल प्रूव करना है। तो हम पहले क्या सॉल्व करते हैं LHS सॉल्व करते हैं। वहाँ पे क्या था इस साइड यानी RHS ऑलरेडी सॉल्व्ड था, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लेके आना था, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। तो पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 और 1 का क्या है स्क्वायर। ठीक है, माइनस cot 30 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या है 2, फिर प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90। तो कोसेक 90 की वैल्यू क्या होती है, देखो साइन 90 का साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो कोसेक 90 की वैल्यू भी क्या होगी 1, क्योंकि 1 का रिवर्स अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर, √3 × √3 क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, यानी कि इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 3 × 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और उसको 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट मतलब ही क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी एक डिजिट के बीच में और एक ब्रैकेट बीच में अगर कोई भी साइन नहीं है तो हम उसको किसका ही मानेंगे मल्टीप्लाई का। 3 1 माइनस 2 × 3 6 प्लस 3। तो अगर हम इनको सॉल्व करें 3 + 1 कितना होगा 4, यानी कि 4 - 6 विच इज़ इक्वल्स टू -2। ठीक है, यानी कि 4 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो आएगा 2 और जो साइन आता है आंसर के साथ में वो हमेशा ग्रेटर डिजिट का साइन आता है। यहाँ पे 4 जो है वो किसका है प्लस का और 6 किसका है माइनस का, इसलिए आंसर के साथ में जो साइन लगेगा वो किसका लगेगा ग्रेटर डिजिट का। तो ग्रेटर डिजिट 6 है, इसलिए 2 के साथ में साइन किसका लगा है माइनस का। क्लियर है। अब हम RHS साइड का सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो 2 × 2 के साथ ये पूरा क्या है ब्रैकेट में है लेकिन मल्टीप्लाई में है sec 45। अब sec किसका इन्वर्स होता है, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, तो sec होता है cos का रिवर्स। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ये किसकी वैल्यू होती है cos 45 की। तो sec जो होता है वो इसका क्या होता है रेसिप्रोकल होता है।
ठीक है, तो यानी कि सेट 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 का रिवर्स क्या होगा, √2/1, और जिसको हम क्या लिखेंगे, √2। √2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है, माइनस 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और उसका क्या है, स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, 2 इंटू √2 का स्क्वायर, दैट मीन्स अगेन √2 इंटू √2 विच इज इक्वल्स टू 2, माइनस √3 इंटू √3, 2 टाइम्स है ना, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे वापस क्या आ गया, 3। अब 2 ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, या फिर से एक बार इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, 2 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा, 1, वो भी किसका आएगा, यहाँ बताया था मैंने भी आपको कि ग्रेटर डिजिट यानी बड़े डिजिट का साइन लगता है हमेशा आंसर के साथ में, तो बड़ा डिजिट किसका है, माइनस का। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 ही आएगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो LHS और RHS दोनों ही आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, और यही इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बच्चों आप अभी क्या करोगे, आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक करवाए हैं, आप प्लीज़ उनको सॉल्व कीजिए अपनी कॉपी में, एक बार देख के समझ के फिर वापस बिना देखे सॉल्व कीजिए। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, या वो हमारे व्हाट्सएप पे हमसे कोई भी डाउट अपना आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।